एपिसोड की शुरुआत में हाउ के इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग चल रही थी। अब जब उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है तो इन्वेस्टर्स उसे कंपनी का ओनर बनाने के सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से वो अपने फादर की तरह कैपेबल नहीं है। उल्टा इन्वेस्टर्स या तो उनमें से किसी को कंपनी का ओनर बनाना चाहते थे या फिर बॉन्ग के ठीक होने का वेट करना चाहते थे। हाउ के समझाने पर भी इन्वेस्टर्स उसकी बात नहीं सुनते। तभी वहां पर बॉन्ग आते हैं। वो अब भी बीमार थे, फिर भी व्हीलचेयर के सहारे अपनी बेटी को सपोर्ट करने आए थे। वो हाउ को ही कंपनी का ओनर बनाने का अपना फाइनल डिसीजन सभी को बताते हैं और उनके इस डिसीजन को अब सभी लोग चुपचाप मान लेते हैं। इधर यो ने पीआर टीम को काम पर लगा दिया था ताकि अगर यंग और शन के रिश्ते को लेकर कोई खबर बाहर आए तो उसे जल्दी इंटरनेट से हटा दिया जाए। पर जब उस एक्ट्रेस की अफेयर की बात बाहर आती है तो ये शॉक हो जाता है, क्योंकि वो खबर यंग को लेकर नहीं बल्कि नी को लेकर थी, जहाँ पर नी और उसके अफेयर को लेकर इंटरनेट पर खबर वायरल हो चुकी थी। ऊपर से जहाँ जहाँ पर दोनों मिले थे उसके भी वीडियोस इंटरनेट पर आ चुके थे। लोग अब भी नी की पसंद को बुरा बोल रहे थे। उनके हिसाब से उसकी जैसी बड़ी एक्ट्रेस एक मामूली मैनेजर से कैसे प्यार कर बैठी। इस सब चीजों के लिए यू उससे माफी मांगता है। हालांकि नी कम से कम इस बात से खुश थी कि उसके बच्चे नौंग की खबर मीडिया में नहीं आई थी, पर अब मीडिया की नजर और ज्यादा उस पर रहने वाली थी। इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए नौंग को उससे दूर यिंग के पास रखने जाता है, क्योंकि अगर मीडिया में पता चला कि नी बिना शादी के उसके बच्चे की माँ है तो उसके इमेज और करियर के लिए ये बात बहुत बुरी हो जाएगी। यिंग यू की बात मानकर नौंग को अपने पास रख लेती है, लेकिन उसे नौंग के बारे में कुछ बातें पता चली थी जो कि उन्हें आज तक उसे नहीं बताई थी, कि वो फिल्म अकेडमी डिपार्टमेंट से एक टैलेंटेड ग्रेजुएट है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए अब्रॉड में उसने कई अवार्ड्स भी जीते हैं। उसके अफेयर की खबर बाहर आने के बाद यू के काम को लेकर भी ये खबर बाहर आ चुकी थी, लेकिन इतना टैलेंट होने के बाद यू आखिर उसका मैनेजर एक यू बना, यही निंग को जानना था। हालांकि यू इस बात का यंग को कोई भी ठीक से जवाब नहीं देता, लेकिन फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग की बात आते ही यू के फेस पर एक सैडनेस आ जाती है, क्योंकि यू का जो दोस्त था ये यांग, वो उसके अंदर फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी सीख रहा था। एक दिन जब दोनों पहाड़ पर सनसेट की फोटो खींचने गए तब यू ने यांग को हिल्स के ऊपर कैमरा सेटअप करने के लिए कहा था। यू का ये ऑर्डर फॉलो करते टाइम यांग हिल्स से नीचे गिरकर मर गया। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। वो हमेशा से यांग की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। इसी गिल्ट में उसने अपना काम अपना पैशन छोड़ दिया। यहाँ तक कि इस गिल्ट के दौरान उसने गुस्से में नी से ब्रेकअप कर लिया था। तब नी प्रेग्नेंट थी, जो कि उस टाइम यू को डिप्रेशन में देखकर प्रेगनेंसी की बात उसे नहीं बता पाई। अब इंटरनेट पर यांग कैसे मरा था ये बात बाहर आ चुकी थी और कुछ ट्रोलर्स यू को यांग का मर्डर बुला रहे थे। उनके हिसाब से यू ने जेलिसी में यांग को मारा होगा, क्योंकि वो उससे काफी टैलेंटेड था। ट्रोलर्स की ये बातें जब वो नी को बताता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो इंटरनेट पर यू के सपोर्ट में पोस्ट करके ट्रोलर्स का मुंह बंद कर देती है। वहीं आज इनका ऑफ डे था, इसीलिए शन एक लेटर भेजकर उसे पिकनिक पर आने के लिए कहता है। वैसे उनका रिश्ता पब्लिक ना करने की बात को लेकर लिंग उससे गुस्सा तो थी, लेकिन वो उसे मिस भी कर रही थी। इसीलिए वो नोंग को लेकर पिकनिक पर चली जाती हैं। वहां ऐसा प्रिटेंड करती हैं जैसे कि वो अब भी शेन पर गुस्सा हो। हालांकि शेन नोंग को मोयंग के साथ घूमने के लिए भेजकर यिंग को अकेले में मना ही लेता है। दोनों अब बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जब शेन बाथरूम जाता है तो मोयंग नोंग को लेकर वहां पर आता है जहां नोंग रो रहा था, क्योंकि कुछ लड़कों ने उसे बुली किया था और उसका कैमरा भी डैमेज कर दिया। तब यिंग कैमरा की फुटेज ठीक है कि नहीं ये चेक करने लगती है। इस दौरान उसे वही वीडियो मिलता है जिसमें शेन मोयंग को बोल रहा था कि आखिर वो क्यों यिंग के साथ अपना रिश्ता पब्लिक नहीं करना चाहता, ताकि उसकी मौत के बाद दुनिया यिंग को शांति से जीने दे, उसे शेन के लिए हमेशा दुखी रहने को मजबूर ना करे। लकीली उस टाइम नोंग ने उनकी बातों को अनजाने में रिकॉर्ड कर लिया था, जिस वजह से आज यिंग को शेन का इंटेंशन पता चला और उसे शेन की मजबूरी देखकर काफी बुरा लगता है। तभी शेन वहां पर आकर उसे रोता हुआ देखता है, लेकिन यिंग रोने की रियल वजह उसे नहीं बताती, ताकि उनका आज का ये पिकनिक खराब ना हो। दोनों अब नोंग के साथ काफी इंजॉय करते हैं, लेकिन नोंग के साथ उनकी पिकनिक की फोटो किसी पेपराजी ने चुपके से खींचकर इंटरनेट पर डाल दी थी। ये बात रात को मोयंग से पता चलने पर उन्हें थोड़ी सी टेंशन तो होती है, पर उस फोटो में दोनों किसी रोमांटिक पोजीशन में नहीं थे, इसलिए उनकी अफेयर की खबर बाहर आने को लेकर उन्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। फिर भी दोनों खुद ही अपनी
पिकनिक की फ़ोटो अपने अपने अकाउंट से पोस्ट करते हैं ताकि लोग ये ना सोचें कि वो लोग इस पिकनिक की बात छुपा रहे थे। उसके बाद जब शन यिंग को घर पर छोड़ने के लिए आता है, तब यिंग उसे खींचकर अंदर लेकर आती है और उसे किस कर देती है। साथ ही शन को कल के दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करने को बोलती है, क्योंकि कल रात शन अपनी हार्ट सर्जरी के लिए फॉरेन जा रहा था। शन भी उसकी ये बात मान जाता है। फिर यिंग शन के साथ अगले दिन क्या क्या करेगी इसे लेकर लिस्ट बनाती है, जहाँ बहुत सोचने के बाद यिंग डिसाइड करती है कि वो शन के साथ एक पूरे दिन के अंदर अपनी पूरी लाइफ को एक्सपीरियंस करेगी। वहीं हाउ के फादर बोंग अपनी हेल्थ को लेकर हॉस्पिटल स्टाफ पर गुस्सा हो रहे थे। तभी वहां पर हाउ आकर स्टाफ को बाहर भेजता है और फादर की इस हालत को लेकर उन्हें इंसल्ट करता है। लेकिन उसे अपने फादर की फिक्र भी थी, इसीलिए वो डॉक्टर से उन्हें जल्दी ठीक करने को बोलता है। अब जब वो अपने घर पर आ रहा था, तो लिफ्ट में वो शेन से मिलता है। यिंग के साथ उसका रिश्ता छुपा कर रखने की बात को लेकर वो शेन पर काफी गुस्सा था, क्योंकि हाउ जानता है कि यिंग शेन और अपने रिश्ते को ऑफिशियली दुनिया को बताना चाहती है और शेन अपनी जिद के कारण यिंग की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है। पर जो भी हो, हाउ यिंग को कभी दुखी नहीं देख सकता। अगले दिन शेन अब सोच रहा था कि यिंग उसे डेट पर कहाँ पर लेकर जाएगी, पर यिंग उसके पास आकर उसे हस्बैंड बोलकर वेडिंग रिंग खोने को लेकर उस पर गुस्सा करने लग जाती है। शेन को उसका ये बिहेवियर कुछ समझ नहीं आता, तो मोयंग उसे यिंग की लिस्ट दिखाता है, जहाँ पर एक मैरिड कपल की तरह वो आज क्या क्या करेंगे ये लिखा हुआ था। ये देखकर शेन काफी खुश होता है और यिंग को अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता है। जिसके बाद यिंग नोंग को अपने पास बुलाती है और शेन को पापा बोलने को कहती है, ताकि वो और शेन अपने बच्चे की पेरेंटिंग एंजॉय कर सके। यिंग फिर शेन को एक स्कूल में लेकर जाती है। वहां पर एक टीनेज लड़के से मिलती है, ये कहकर कि ये उनका बेटा है और उसके पेरेंट टीचर मीटिंग में हम आए हैं, ताकि यिंग शेन के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग का भी एक्सपीरियंस ले सके। फिर वो शेन के सामने लेबर पेन होने का नाटक करती है, ताकि इस टाइम एक वाइफ का एक हस्बैंड कैसे ख्याल रखता है ये चीज शेन एक्सपीरियंस कर सके। ऐसी 40 ईयर में उनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। फिर 55 ईयर्स में उनके बच्चे की ग्रेजुएशन और 60 ईयर में उनके बच्चे की शादी। 70 ईयर्स तक वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलते हैं और इनमें 80 ईयर तक एक दूसरे का सहारा बने रहते हैं। ये सब यिंग शेन के साथ इस पूरे दिन में एक्सपीरियंस करती है, ताकि अगर हार्ट सर्जरी की वजह से शेन की जान नहीं बच पाई, तो दोनों के अंदर अपनी मैरिड लाइफ को एक्सपीरियंस ना कर पाने का कोई भी अफसोस ना रहे। और इन सब का पूरा इंतजाम यू और मोयंग ने यिंग के कहने पर किया था, क्योंकि उन्हें भी शेन और यिंग का दर्द पता है। हालांकि यिंग शेन को समझा देती है कि उसे हार्ट सर्जरी करके ठीक होकर वापस आना होगा, क्योंकि उसे उसके साथ हनीमून पर जाना है, एक बड़े रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर करना है, न्यू ईयर, क्रिसमस और भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं, और अपनी शादी की एनिवर्सरी भी उसके साथ एक्सपीरियंस करनी है। इसीलिए शेन को ठीक होकर वापस आना होगा। शेन को पता नहीं है कि वो ठीक होगा या फिर नहीं, लेकिन उसने जितना भी यिंग के साथ अपनी लाइफ जी है, वो उसके लिए सबसे खूबसूरत लाइफ है। यहाँ पर यिंग उसके साथ उसकी सर्जरी के लिए अब्रॉड जाना चाहती थी, लेकिन शेन उसे ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। जिसके बाद वो अपनी हार्ट सर्जरी के लिए अब्रॉड चला जाता है। अब ये सिर्फ यही उम्मीद कर रही थी कि वो सही सलामत वापस आ जाए। वहीं हाउ को अल्कोहल की बोतल देखकर अपने टॉक्सिक चाइल्डहुड याद आता है, जहाँ पर उसके फादर हमेशा मॉम पर चिल्लाया करते थे। हर टाइम उनका झगड़ा होता रहता था। यहाँ तक एक बार उसके फादर ने पिलो से दम घोटकर उसे मारने की कोशिश की थी। उसके बाद उसकी मॉम घर छोड़कर चली गई। फिर हाउ के फादर ने ना तो उसकी मॉम को रोकने की कोशिश करी और ना ही उसे मॉम के साथ जाने दिया। इसी वजह से हाउ अपने फादर से इतनी नफरत करता है। ये फैमिली टूटने का जिम्मेदार भी वो अपने फादर को ही मानता है। इधर यिंग को शेन की बहुत याद आ रही थी, फिर भी उसे अपना काम कंटिन्यू करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि वो पहले की तरह बहुत ही अच्छे से अपनी सारी एक्टिंग और एक्शन सीन्स कर रही थी, इसीलिए डायरेक्टर उससे काफ़ी इम्प्रेस थे। वो यू के सामने भी यिंग की काफ़ी तारीफ करते हैं। साथ ही वो यू को भी अपने साथ फिल्म मेकिंग करने का बोलते हैं, लेकिन यांग की मौत के बाद कैमरा का सामना करने की यू में हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए वो हंसी मजाक में अपना दर्द छुपाकर डायरेक्टर को ऑफर रिजेक्ट कर देता है। यू की ये बेचैनी नहीं समझ जाती है, जिसके बाद वो नोंग को यू के पास भेजती है, ताकि कम से कम नोंग को फोटोग्राफी सिखाने के बहाने यू फिर से अपने टैलेंट को अपनाए। उसका ये प्लान थोड़ा तो काम में आ जाता है। यू नोंग को फोटोग्राफी सिखा रहा था, जो दूर से देख करनी काफी खुश थी। लेकिन यू अब भी यांग की मौत के लिए खुद को माफ नहीं कर पाया था, इसीलिए वो कभी कभी यांग की मॉम के रेस्टोरेंट में जाकर सामान उठाने में उनकी हेल्प करता था। इतने सालों से यू को वहां पर आता हुआ देखकर और उसकी आंखों में यांग की मौत का गिल्ट देखकर
उसकी माँ उसे कब का माफ़ कर चुकी थी। वो सिर्फ बाहर से ही उस पर गुस्सा करती थी, जो बात ही वो समझ जाता है। तो इसके बाद वो उसी अपार्टमेंट में जाता है जिसे यांग और यू ने अपनी फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के काम के लिए रेंट पर लिया था। यांग की मौत के बाद यू कभी भी वहां पर नहीं आ पाया, लेकिन अपार्टमेंट अब भी उसके नाम के अंडर है। इधर नी अपने बेटे को लेकर यू से उसी अपार्टमेंट में मिलने आती है और आने से पहले वो नोंग को सारी बातें सिखाकर लाई थी कि किस तरीके से उसे अपने फादर को कंफर्ट करना है। इस दौरान यू के हाथ में इतने सालों बाद कैमरा देखकर वो काफी खुश थी। फिर यू इनको वही एडिटिंग रूम दिखाने लग जाता है, जिसे देखकर वो काफी इमोशनल होता है। पर अब उसने सोच लिया था कि वो अपनी फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी के करियर को आगे बढ़ाएगा, जो सुनकर नी को बहुत ही अच्छा लगता है। फाइनली अपने बेटे नोंग के साथ कैमरा को फिर से एक्सपीरियंस करके यू में हिम्मत आ चुकी थी अपने सपने को फिर से पूरा करने की। पर जब वो नी के साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू करने की बात कहता है, तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती। इधर ऑस्ट्रेलिया से शेन यिंग को बीच बीच में कॉल कर रहा था। यिंग उसे अपनी लाइफ में चल रही सभी बातें बताती है। शेन भी इंटरनेट पर उसकी हर सक्सेस को देख रहा था। वैसे अब तक उसकी सर्जरी नहीं हुई थी, सिर्फ एक पेसमेकर उसके हार्ट में डाला गया था ताकि सर्जरी तक उसका हार्ट स्टेबल रहे। लेकिन इसी बीच शेन को ब्लड की वॉमिटिंग होती है और उसकी हालत काफी बिगड़ जाती है। दूसरी तरफ हाउ के फादर की मौत हो जाती है, पर इस बात का उसे उतना दुख नहीं होता। उल्टा वो उस दिन इन्वेस्टर्स की मीटिंग बुलाकर खुद को अपने फादर की कंपनी का ओनर अनाउंस कर देता है। लेकिन जब हाउ फादर का फनरल कंप्लीट करके उनके कैबिन में आता है, तो उसे वहां पर फादर का उसके लिए छोड़ा गया एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा हुआ सच जानकर हाउ शॉक हो जाता है। असल में हाउ के फादर बॉन्ग नहीं है, बल्कि उसकी माँ अल्कोहलिक थी। उनके ऐसे अल्कोहलिक नेचर की वजह से उसके पेरेंट्स के झगड़े होते थे। मॉम ने ही शराब की नशे में पिलो से उसको दम घोट कर मारने की कोशिश की थी। फादर ने तो सही टाइम पर आकर उनसे पिलो छीन लिया था। उस इंसिडेंट के बाद डैड ने मॉम को रिहैब सेंटर जाने का बोलकर घर से निकाल दिया था और हाउ की माँ कहीं शराब की नशे में उसे फिर से हार्म न करने लग जाए, इसीलिए उन्होंने हाउ को उसके साथ जाने नहीं दिया। ये सच जानकर वो बहुत रोता है। आज तक वो फैमिली टूटने को लेकर अपने फादर को ही ब्लेम करता था, उनकी इंसल्ट करता था, जबकि उसकी माँ की शराब पीने की आदत की वजह से उनकी फैमिली टूटी थी। अपने फादर के आखिरी टाइम तक हाउ ने उनसे अच्छे से बात नहीं की, उनकी मौत पर आंसू भी निभाए, जबकि वो तो हमेशा उसका सपोर्ट बनकर खड़े थे। ये सब बातें सोचकर वो काफी रोता है और जब यंग उससे मिलने के लिए आती है, तो वो उसे गले लगाकर काफी रोता है। यंग भी उसे कंफर्ट करती है। वो आज हाउ का दर्द समझ पा रही थी, क्योंकि इतने दिनों से वो भी अपने प्यार करने वाले से नहीं मिली थी। जिसके बाद यिंग शेन को कॉल करती है, क्योंकि अब कई महीने हो गए थे और शेन वापस नहीं आया था। जब भी वो किसी कपल को खुश देखती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसे शेन अपने पास चाहिए था। अब भी उसकी बहुत सी विशेष है जो कि उसे शेन के साथ पूरी करनी है, इसलिए शेन को ठीक होकर वापस आना ही होगा। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लग जाती है, जो देखकर आसपास के लोग इनको रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी वो किसी तरीके से उन लोगों को समझाकर उन्हें रिकॉर्डिंग करने से रोकता है, पर यहाँ पर यिंग फिर भी रोए जा रही थी और शेन को समझ नहीं आता कि वो कैसे यिंग को वापस से ठीक होकर आने का प्रॉमिस करे। उसके पास यिंग की विशेष की पूरी लिस्ट है, उसे भी उसके साथ अपनी विशेष पूरी करनी है, लेकिन उसका हार्ट उसका साथ छोड़ता जा रहा है। उसे समझ आ गया था कि उसकी लाइफ लंबी नहीं होने वाली, इसीलिए शेन एक लॉयर को बुलाकर अपने हिस्से की प्रॉपर्टीज अपने भाई जू, अपने असिस्टेंट जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है, और अपने प्यार यिंग में इक्वली बांटने का डिसाइड करता है, जहाँ वो अपने घर और अपार्टमेंट यिंग के नाम, कंपनी में जो उसका हिस्सा है वो जू के नाम पर, और अपनी कार एक छोटा सा घर मोयंग के नाम पर लॉयर से करने को कहता है। तभी वहां पर शेन का भाई जू और मोयंग आते हैं, जो कि शेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो लोग यहाँ पर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो अपनी लाइफ से हार मानकर अपनी प्रॉपर्टीज बांट रहा था। अगर उन्हें मैचिंग हार्ट डोनर मिल जाए तो शेन अब भी बच सकता है। सो अपने पेरेंट्स को तो कार एक्सीडेंट में खो चुका है, अब वो अपने भाई शेन को नहीं खोना चाहता था, लेकिन शेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको हार्ट डोनर मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। इसीलिए वो यिंग को एक लास्ट मैसेज करता है। शायद इस बार वो हार मान चुका है। ये मैसेज देखकर यिंग काफी परेशान हो जाती है। वो शेन को मैसेज करती है, कॉल करती है, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। उसे समझ नहीं आता कि शेन ठीक है या फिर नहीं। ऊपर से इन सब के बीच उसे शूटिंग भी कंटिन्यू करनी पड़ रही थी। शेन को लेकर इतनी टेंशन में होने के बाद भी वो अपनी एक्टिंग सही तरीके से कर पा रही थी,
क्योंकि उस सीन में भी यिंग के लवर को मरता हुआ दिखाया गया है, जिसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। यिंग अब भी अपने को एक्टर वू को शन की तरह इमेजिन कर रही थी। इस वजह से उसकी एक्टिंग नेचुरल हो रही थी। पर नी और यू समझ पा रहे थे कि ये एक्टिंग नहीं है, यिंग सच में दिल से दुखी है। ऊपर से ये शूट खत्म होने के बाद यिंग वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेहोशी के दौरान वो खुद को 80 ईयर्स की एज में पाती है, जहाँ पर 80 ईयर ओल्ड शेन भी उसके पास आता है। यिंग को अपने करियर और लाइफ में आगे बढ़ने को और सक्सेस हासिल करने की हिम्मत देते हैं, क्योंकि शेन खुद भी उसको सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहता था। यिंग शेन की याद में खुद को बर्बाद करके कम से कम उसका ये सपना ना तोड़े। भले ही शेन कभी वापस आए या फिर ना आए, यिंग को अपना काम करके जिंदगी जीनी है। फिर जब वो होश में आती है तो इस सपने को याद करके बहुत रोती है, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब शेन के बारे में नहीं सोचेगी। अगर शेन को उसके लिए वापस आने की फिक्र नहीं है तो वो भला उसके बारे में क्यों सोचे। यही सोचकर वो अपने काम के लिए रेडी होती है और बाहर खड़े यू और वो सोच में पड़ गए थे कि यिंग कहीं शेन के लिए दुखी होकर काम ना छोड़ दे। लेकिन तभी वो अपनी रूम से निकलकर आज का काम पूछती है, जिसके बाद वो उनके साथ काम पर निकल जाती है। यहाँ पर यिंग को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर यू को तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो वू को शेन का नाम फिर कभी भी यिंग के सामने लेने से मना करते हैं। इसके बाद तो यिंग अपना फोकस सिर्फ अपने करियर में रखती है। वो खुद को इतना बिजी रखती है कि उसे शेन को याद करने का टाइम ही ना मिले। पर कोई समझे या ना समझे, उसके दोस्त तो समझ पा रहे थे कि यिंग के मन में क्या चल रहा है, लेकिन शेन को वापस लाना उसके हाथ में नहीं था। इसीलिए वो लोग यिंग को अपने हिसाब से काम करने देते हैं। इसी बीच यिंग को एक एडवर्टाइजमेंट के डायरेक्टर के काम से प्रॉब्लम हो रही थी। वो इसकी कंप्लेन यू से करती है। तभी उसकी नज़र रोड से जा रहे एक पर्सन पर पड़ जाती है। वैसे तो वो दिखाती है कि उसे शेन से कोई मतलब नहीं है, पर उस पर्सन को शेन समझकर यिंग अपने वैनिटी वैन से बाहर भागती है, पर बाहर उसे कोई पर्सन नहीं दिखता। इसके बाद जब यिंग अपना शूट खत्म करके घर पर आती है तो घर की इलेक्ट्रिसिटी अचानक से कट हो गई थी। उसके पैर में चोट भी लग जाती है। अब जब वो मेडिसिन बॉक्स निकालती है तो उसमें शेन का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि शूटिंग में चोट लगने पर वो अपना ध्यान रखे। पर निंग के लिए शेन का ये लेटर पूरी लाइफ बिताने के लिए काफी नहीं था, और आज वो शेन को याद करके बहुत रोती है। अगले दिन अब एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग पर यिंग एक नए डायरेक्टर को देखती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसको एक कंप्लेन पर डायरेक्टर चेंज कैसे हो गया, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि अब उसके लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। उसके अपार्टमेंट के ओनर ने उसे घर खाली करने को बोल दिया था, क्योंकि वो उस अपार्टमेंट को रिन्यू करने वाले थे। इसीलिए अब यिंग को एक हफ्ते के अंदर नया घर ढूंढना होगा। वैसे यिंग का सपना था एक लग्जूरियस अपार्टमेंट वो खरीदे, जिसके बारे में उसने एक बार शेन को बताया था। पर अब जब वो उस अपार्टमेंट का प्राइस देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अभी वो इतनी भी सक्सेसफुल नहीं हुई है कि वो उस लग्जूरियस अपार्टमेंट को अफोर्ड कर सके। पर शॉकिंगली अगले दिन यू उसे एक लग्जूरियस अपार्टमेंट उसके नाम पर खरीदने की बात करके वो उसे दिखाने के लिए लेकर जाता है, जो देखकर वो काफी खुश थी। ऐसा ही सपनों का घर तो उसे चाहिए था। लेकिन जब वो वहां पर उसकी और शेन की एक फोटो देखती है, जिसके बारे में सिर्फ उन दोनों को ही पता था, तो इनको शक होने लग जाता है कि कहीं शेन उसके पास रहकर चुपके से उसकी प्रॉब्लम को जान तो नहीं रहा और उसकी हेल्प तो नहीं कर रहा। उसे डायरेक्टर से प्रॉब्लम थी तो डायरेक्टर चेंज हो गया। उसे अर्जेंटली घर चाहिए था तो उसके हिसाब का घर भी उसे मिल गया, भले वो उसे अफोर्ड न कर सके। इस बारे में यू से पूछने पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। सिर्फ उसे शेन का लिखा हुआ एक लेटर देता है, जो शेन ने अब्रॉड हार्ट सर्जरी के लिए जाने से पहले उसे दिया था, और यू से कहा था कि अगर यिंग कभी अपना घर लेना चाहे तो उसका ये घर यिंग को दे दे। उसने अपना एक घर यिंग के नाम पर कर दिया है। ऐसा घर लेना यिंग का सपना था, जो कि शेन को पूरा करना था। ये सुनकर वो रोने लगती है, जिसके बाद यिंग हाउ से मिलने के लिए जाता है, जिसके हाथ में अब अपनी कंपनी की पावर थी। वो यिंग के लिए एक नई फिल्म का ऑफर लेकर आया था। रिसेंटली उसकी नज़र एक नॉवल की स्टोरी पर पड़ी है, जो कि आजकल बहुत ही फेमस है। हाउ इसी नॉवल का कॉपीराइट खरीद कर उसकी फिल्म बनाना चाहता है, जिसमें मेनली यिंग होगी। यू को भी इस नॉवल की स्टोरी पता है। उसके हिसाब से तो ये फिल्म एक ही साल में बनकर रिलीज होनी चाहिए, पर यिंग के मुताबिक कॉपीराइट मिलना इतना आसान नहीं होगा। पता नहीं कॉपीराइट के लिए कितने महीने वेट करना पड़े। ये सुनकर हाउ यिंग को लेटर देता है, जो कि शेन ने उसके लिए छोड़ा था। ये लेटर शेन ने हार्ट सर्जरी के लिए अब्रॉड जाने से पहले हाउ को दिया था, ये कहकर कि उसने एक राइटर को ढूंढा है, जो कि उसकी और इनकी लव स्टोरी को नॉवल का रूप देगी। उस राइटर के साथ बात करके हाउ स्टोरी का कॉपीराइट खरीद ले और उस पर एक फिल्म बनाए। इस तरीके से उसकी और इनकी लव स्टोरी हमेशा जिंदा रहेगी। साथ ही वो हाउ को अपना एक क्रेडिट कार्ड भी देता है कॉपीराइट खरीदने के लिए।
हाउ के पास भी पैसे हैं, लेकिन शन ये सब यिंग के लिए करना चाहता था। यहाँ तक कि शन ने बाकी लोगों को भी एक लेटर दिया था और उन सब में उसने यिंग का ध्यान रखने के लिए उनको बोला था। ये लेटर्स पढ़कर यिंग बहुत ज़्यादा रोती है और घर आकर पूरे घर में लेटर ढूंढने लग जाती है, इसी उम्मीद में कि शायद शन ने उसके लिए भी कोई लेटर छोड़ा होगा, लेकिन उसे कोई भी लेटर नहीं मिलता। तब यिंग शन के ऑफिस कैबिन में जाती है, वहाँ पर भी उसे कोई लेटर नहीं मिलता, जिस बात से वो टूट जाती है कि आखिर सभी को अपना एक लेटर देने के बाद शन ने उसके लिए उसके दिल की बात लिखकर कोई लेटर क्यों नहीं छोड़ा। तभी उसकी नज़र शन की चाइल्डहुड फोटो पर जाती है, जिसे उसने सालों पहले खींचा था। और अब जब उसे पता चलता है कि शन उसका वही कमजोर चाइल्डहुड वाला फ्रेंड है, लेकिन शन ने उसे कभी भी ये बात नहीं बताई। और अब जब उसे ये बात पता चली तो अपने चाइल्डहुड की यादें बांटने के लिए शन उसके पास नहीं है। इस अकेलेपन में वो घंटों एक जगह पर बैठकर रोती रहती है। उसके आसपास मौजूद लोगों की लाइफ तो चल रही थी, लेकिन उसकी लाइफ शन के बिना रुक सी गई थी। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो अपना मास्क हटाकर पब्लिक के बीच आ जाती है, ये सोचकर कि शन उसे भीड़ से बचाने के लिए आएगा। इस पॉइंट पर यिंग इतनी फेमस थी कि उसे देखते ही लोगों की भीड़ उसे घेर लेती है। तब यिंग चिल्ला चिल्ला कर शन को उसे बचाने के लिए बुलाती है और शॉकिंगली शन कहीं से भीड़ में उसे बचाने के लिए आ भी जाता है। शन को अचानक अपने सामने देखकर वो काफी खुश थे, जिसके बाद वो उसे अपने गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। अब घर पहुंचकर यिंग उसे सवाल करने लगती है कि आखिर वो उसे इतने दिनों से दूर क्यों था और उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। तब शन उसे समझाता है कि उसके हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद उसे काफी दिनों तक रेस्ट करना पड़ा, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ी, इसी वजह से वो उससे दूर रहा। लेकिन अब वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी उस घर में एक दूसरे का सहारा बनकर रहने लग जाते हैं। बीच बीच में दोनों बाहर भी घूमने जाते हैं तो अपने विश लिस्ट को पूरा करते हैं और ऐसे ही उनकी लाइफ सुकून से बीत रही थी। इस दौरान इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा अवार्ड शो होता है, जिसके बेस्ट एक्ट्रेस के लिए यिंग का नाम नॉमिनेट हुआ था। इस अवार्ड शो में यूअर्न एक कपल की तरह एंट्री करते हैं और दोनों ने अब नॉन के साथ अपनी फैमिली को पूरा कर लिया था। वो भी अब लड़कियों का फेवरेट एक्टर बन चुका था। वहीं हाँ अब भी यिंग से प्यार करता था। वो अवार्ड शो में उसका हाथ पकड़कर एंट्री करना चाहता था, लेकिन यिंग शन का हाथ पकड़कर एक कपल की तरह उसके साथ एंट्री करती है। वहाँ पर मौजूद लोग सिर्फ उसके लिए चीयर कर रहे थे। यहाँ तक कि आजकल उसका एक्स बॉयफ्रेंड गोंग भी उसे अच्छे से ग्रीट करता था, क्योंकि आजकल यिंग ने उससे भी ज्यादा सक्सेस जो हासिल कर ली थी। पर उसके डाउनफॉल के टाइम पर उसे जिस तरीके से उन्होंने परेशान किया था, इसीलिए अब उसे उन लोगों को अच्छे से इग्नोर करना आता है। इधर उस अवार्ड शो में बेस्ट एक्ट्रेस यिंग को ही मिलता है और उस अवार्ड को देने के लिए नहीं आती है, जिसके हाथ से अवार्ड लेना उसके लिए एक सपना था। इस अवार्ड को पाने के लिए उसने सालों से मेहनत की थी और उसके हार्ड वर्क में सभी लोगों ने उसका बहुत साथ दिया, इसलिए वो सभी को आज थैंक यू कहती है। लेकिन उसे इतना सक्सेसफुल बनाने का सपना देखा था शन ने, जो कि आज उसका सक्सेस देखने के लिए उसके पास नहीं है। ये कहकर वो शन को याद करके जोर जोर से रोने लग जाती है और यहाँ हम वीआईपी सीट में शन की सीट खाली देखते हैं। मतलब कि यिंग के साथ शन था ही नहीं। उस दिन पब्लिक के बीच में शन ने नहीं, बल्कि यू ने उसको निकाला था और घर में भी वो हर जगह अकेले टाइम स्पेंड कर रही थी। अवार्ड शो में भी उसने अकेले ही एंट्री ली थी। शन के बिना उसके फेस से स्माइल और दिल से खुशी जा चुकी थी। सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए वो अपने आसपास शन को इमेजिन कर रही थी और अब तक जो उसने शन के साथ पल बिताए थे वो सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन था। लेकिन तभी वो उसी अवार्ड शो में शन को देखती है, जो कि उसकी सक्सेस देखकर स्माइल कर रहा था और काफी खुश था, जो कि कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच था। असल में जब शन ने उसे मैसेज भेजा था कि वो जिंदगी से हारने लगा है, उसके बाद उसकी हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे फिर से जिंदा किया। पर तब भी शन कोमा में था। उसके ठीक होने की सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर लकीली एक परफेक्ट मैच वाला हार्ट डोनर उन्हें मिल गया और शन का हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ। फिर कुछ दिन रेस्ट और रिहैबिलिटेशन के बाद शन यिंग से मिलने के लिए निकलने का सोचता है। उसे लगा कि उसका भाई और मोयंग उसे रोकेंगे, पर उन्हें पता है कि यिंग उसके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो खुद शन को उसके पास छोड़ने के लिए आते हैं। जिसके बाद आज इस अवार्ड शो में शन यिंग के सामने खड़ा है, जिसका हार्ट अब पूरी तरीके से यिंग के लिए धड़कने को तैयार है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।